5 देखना शुरू कर चुके हैं आप। सुपर 5 का मतलब है अब रुख करते हैं 5 बजे की 5 बड़ी खबरों की ओर। अयोध्या नगरी बरसों से ही प्रभु श्री राम के नाम की वजह से चर्चा में है, लेकिन इन दिनों अयोध्या की नगरी चढ़ावा चोरों की वजह से बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में है। इसको लेकर तमाम राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी पर, सरकार पर तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर चढ़ावा चोरों को क्यों बचाया जा रहा है। जिन 8 लोगों को जेल भेजा गया है, उसके अलावा 3 मास्टरमाइंड और हैं जिनके ऊपर अभी तक किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई है और अभी तक वो मंदिर में आरती में शामिल हो रहे हैं और खुलेआम लोगों के सामने आते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या उन लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है? उसी के साथ साथ अन्य राजनीतिक दल यहाँ पर पहुँच रहे हैं, चाहे वो प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए पहुँच रहे हों, जिसमें आज यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुँचना चाहते थे, लेकिन उनको पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। इसी के साथ साथ आपने देखा था अभी 1-2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर आए थे। लेकिन ये माना जा रहा है कि इस पूरे मामले को कोई ना कोई तो जो है वो दबाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि लगातार इसमें ट्रस्ट के सचिव चंपत राय की भूमिका की बात सामने आ रही है, ट्रस्टी अनिल मिश्रा की बात सामने आ रही है, गोपाल राव का नाम सामने आ रहा है, लेकिन अभी तक उनके ऊपर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई ना होना तमाम तरीके के संदेह को पैदा करता है। आज अयोध्यावासी भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन तमाम लोगों का कहना यह है कि जहां एक तरफ हम लोगों को सीना चौड़ा करके कहते थे हम अयोध्यावासी हैं, लेकिन आज वहीं पर हमको ये कहने में भी शर्म आ रही है इन चढ़ावा चंदा चोरों की वजह से। तो तमाम तरीके के बयान इस समय उत्तर प्रदेश में तमाम नेता दे रहे हैं, तमाम साधु संत दे रहे हैं। जालौन जिले में आईएएस रिंकू सिंह का एक और कारनामा सामने आया है। आपको बता दें, बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख राम राजा निरंजन को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हुआ था। और आपको बता दें कि जालौन में कोल्ड स्टोर का निरीक्षण करने के दौरान ब्लॉक प्रमुख से धक्का मुक्की भी हुई थी। इस प्रकरण का मामले का संज्ञान जिलाधिकारी ने लिया। उसके बाद जांच के निर्देश दिए। जांच में एडीएम और अपर पुलिस अधीक्षक जांच की। आपको बता दें कि जब थप्पड़ मारने का वीडियो भारत समाचार ने प्रमुखता से खबर चलाई, तो उसके कुछ ही देर के बाद जिला अधिकारी ने उनका ट्रांसफर कर दिया। उरई के न्यायिक मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं रिंकू सिंह। आपको बता दें कि रिंकू सिंह हमेशा विवाद के घेरे में रहे हैं। आपको बता दें कि शाहजहांपुर में वकीलों से इनका झगड़ा हुआ था। रिंकू सिंह राही ने कान पकड़ के उठा बैठक की थी। उसके बाद इन्होंने इस्तीफे की मांग की थी। फिर इनको जालौन जिले में जिला मजिस्ट्रेट का ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का चार्ज दिया गया था। उसके पश्चात फिर आज जिलाधिकारी राजेश पांडे ने इनको उरई का न्यायिक एसडीएम बनाया है। बहराइच में औषधि प्रशासन और पुलिस के संयुक्त रूप से एक मेडिकल स्टोर पर छापेमारी करके बड़ी नशे की खेप बरामद की गई है, जहां से 2349 बोतल कफ सिरप जो कि कोडीन युक्त था उसे बरामद किया गया है। वहीं 12145 ट्रामाडोल टैबलेट्स बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि 8 अलग अलग तरीके की और भी नशीली दवाएं जो वहां से बरामद की गई है। कई कुंटल जो नापा गया है, तो इस जो कोडीन सिरप है इसका वेट आया है। औषधि प्रशासन और पुलिस द्वारा मौके पर एक आदित्य मिश्रा नाम के व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया, जो व्यक्ति मेडिकल स्टोर संचालक था, वहां पर बैठकर नशे का कारोबार कर रहा था। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद के नेपाल बॉर्डर स्थित रुपेडा थाना क्षेत्र अंतर्गत की गई है। हालांकि पुलिस ने इस जो आरोपी है आदित्य मिश्रा है उस पर 8/21 NDPS एक्ट समेत कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और न्यायालय पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। लगातार जनपद बहराइच में नशे का कारोबार जो है वो अपनी चरम सीमा पर है। ऐसी पहली तस्वीर नहीं है जो रुपेडा थाना क्षेत्र से निकल के सामने आई हो, या नेपाल का जो रास्ता है, जो नेपाल बॉर्डर है, ऐसी तस्वीर सामने आई हो जहां पर नशे का कारोबार सक्रिय है। आए दिन यहाँ पर कई तरीके से स्मैक है, गांजा है और चरस है, इस तरीके से तस्कर गिरफ्तार किए जाते हैं और इनके पास से बरामदगी होती रहती है। ऐसे में एक मेडिकल स्टोर से इतनी बड़ी नशे की खेप के साथ दवाइयां बरामद होना कहीं न कहीं चिंता का विषय है। हालांकि आदित्य मिश्रा को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। पुलिस इस मामले की अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। शामली के आयुष मलिक धर्मांतरण प्रकरण में अब
बैकफुट पर आयुष मलिक को आना पड़ा और आयुष मलिक ने वापस हिंदू धर्म में वापसी कर ली है। इसके लिए उसके पिता ने जानकारी दी है और एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल किया है जिसमें आयुष मलिक अपने घर के मंदिर में पूजा अर्चना कर रहा है और भगवान गणेश की सनातन धर्म में सबसे पहले पूजा अर्चना होती है। उनकी पूजा अर्चना के बाद उसने अपने माता पिता का आशीर्वाद भी लिया है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से अब सनातनियों में बेहद खुशी देखने को मिल रही है। हालांकि इस मुद्दे को उठाने वाले स्वामी यशवीर महाराज ने भी आयुष की सनातन धर्म में वापसी होने के बाद शामली के सिद्धपीठ मंदिर हनुमान टीला हनुमान धाम पर पहुंच करके पूजा अर्चना की और हनुमान चालीसा का पाठ किया है। उन्होंने कहा है कि आयुष की वापस सनातन धर्म में आना ये बेहद खुशी की बात है और आयुष के पिता देवराज मलिक का कहना है कि हमारा एक लौता पुत्र था जो अब हमारे साथ आ गया है, क्योंकि आयुष ने गत दिनों इस्लाम धर्म अपना लिया था और इसका कारण था उसकी प्रेमिका चांदनी कुरैशी जो तथाकथित पत्नी हो गई थी। हालांकि चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम को पुलिस ने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया था और इस मामले में आयुष के पिता देवराज मलिक की तहरीर पर कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। हालांकि इस मामले में अभी तक जो धर्म परिवर्तन कराने वाले मौलाना थे उनकी गिरफ्तारी होना बाकी है, लेकिन शामली पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है। मेरठ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम में छापेमारी की कार्रवाई कर नितिन यादव नाम के एक बड़े तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 1,42,00,000 के ड्रग्स रिकवर की गई हैं। इसके अलावा ब्रेजाकार और 5 लाख कैश भी बरामद किया गया है। दरअसल नितिन यादव मूल रूप से इटावा का रहने वाला है और वो दिल्ली के जल विहार इलाके में झुग्गी झोपड़ियों से इन मादक पदार्थों को लेकर के आता था। उसे इंदिरापुरम के अपने एक फ्लैट पर रिपैक किया करता था और उसके बाद उसे अलग अलग लोगों को सप्लाई करने के लिए भेज दिया करता था। जानकारी के मुताबिक वो ऑन डिमांड सप्लाई किया करता था। इस पूरे मामले की छानबीन एंटी टास्क फोर्स पहले से ही कर रही थी, लेकिन नारकोटिक सेल को एक पिन पॉइंट जानकारी मिली जिसके आधार पर जब उन्होंने उस शख्स से पूछताछ की, उसने बैकएंड लिंकेजेस बताए, तब नितिन यादव को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से OG, MDMA, गांजा और कई अन्य मादक पदार्थ रिकवर किए गए हैं। नितिन यादव मूल रूप से इटावा का रहने वाला है, लेकिन हाल ही में वो राजनगर एक्सटेंशन की पाम रिसोर्ट सोसाइटी में रहता था। हालांकि जिस सोसाइटी में वो रह रहा था वहाँ पर वो कोई भी इस तरीके की गतिविधि नहीं कर रहा था। उसके लिए उसने एक अलग से इंदिरापुरम में फ्लैट ले रखा था और वहीं से इस पूरे नेक्सस को ऑपरेट किया करता था। जानकारी के मुताबिक अभी और छानबीन और इंटरोगेशन की जानी है, क्योंकि अभी आशंका ये भी जाहिर की जा रही है कि न केवल दिल्ली बल्कि NCR के कई स्कूल और कॉलेजेस में भी उसके इस तरीके की सप्लाई किए जाने की जानकारी मिली है। फिलहाल एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने उसे नंदग्राम थाने में दाखिल किया है। उसके खिलाफ एक रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की है।